तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का 5 नंबर। ठीक है, संकेतों ये देखो बड़ी छोटी और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए नंबर में क्या बता रहा है, -3/7 और यहाँ पर 2/3। देखिए इसमें बड़ा तो दिख रहा है यही है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस है, तो इसको सिंपल आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बी नंबर में बता रहा है -2/3 और 5/-8। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए ये जो यहाँ पर माइनस है इसको पहले ऊपर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, 5/-8, तो इसको गुना करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक के साथ अगर गुना करते हैं ऊपर नीचे, ये देखिए माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए -1 के साथ दोनों ऊपर नीचे इसका गुना हो जाए। ठीक है, तो 5 1 कम 5 का होगा इसका, उसका होगा 8 1 8। ये देखिए यहाँ पर माइनस ऊपर आ जाएगा, इसका माइनस और माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये प्लस में आ गया। अब देखिए दोनों साइन जो है ऊपर आ गया, माइनस का -5, इसका -2। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सिंपली अच्छा से लिख लेते हैं, -2/3 और -5/8। अब इनके बीच में बड़ा कौन है? ठीक है, तो देखिए 3 और 8 इनका तो पहले लसा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 8 का अगर लसा करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए ये किसी में नहीं जाता है, तो ये वाला सिंपल आपका 3 × 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 8 24, इसका इनका लसा हो गया 24। अब देखिए -2/3। ठीक है, अब ये -2/3 के साथ गुना करेंगे। देखिए ये 3 का पहाड़ा में ये 24 कितना बार में आएगा, 3 8 24। ठीक है, तो ऊपर भी इसका 8 उससे गुना करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 8 2 माइनस का 16 और 3 8 24 हो गया। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, -5/8, इसको गुना करेंगे। 8 का पहाड़ा में कितना बार में 24 आएगा, 8 का पहाड़ा में 3 बार में 24 आएगा, तो ऊपर भी 3 लिखेंगे और गुना करेंगे। 5 3 15, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 8 3 24। देखिए दोनों का हर जो है समान हो गया। ठीक है, ये हर ये दोनों समान हो गया, तो इसलिए ऊपर में जो बड़ा आता है वही बड़ा आता है। अब देखिए दोनों माइनस है, यहाँ भी -15, यहाँ पर -16। माइनस में जो संख्या छोटा आता है वही बड़ा होता है, तो यानी कि ये बड़ा है। -15 यानी कि -5/8 जो है बड़ा है। ठीक है, तो ये -5/8 बड़ा है इसे। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग सी नंबर। देखिए सी नंबर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -5/6। ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है ये प्लस में 0 है, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, माइनस जो है 0 के लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको ऐसे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डी नंबर में, डी नंबर में देखिए यहाँ पर दोनों जगह में माइनस है। ठीक है, ऊपर नीचे, तो इसको अगर हम लोग काट देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो अगर काट दिए तो इसे हो गया 2/3 और 0 के बीच में, यानी 0 से तो ये बड़ा है। ठीक है, तो इसको भी इससे भर सकते हैं। ये देखिए ऊपर में दोनों जगह माइनस है। ठीक है, यहाँ पे 11, यहाँ 22 है, पता नहीं चल रहा, तो इसको बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, 11 और 22 का क्या करना पड़ेगा, लसा पहले। तो 11 और 22 का लसा कितना होगा, 11 1 11 और 11 2 22। ठीक है, अब 11 × 2 11 2 22, यानी कि 11 और 22 का लसा कितना हुआ, 22। तो चलिए अब बनाते हैं। ठीक है, ये -2/11 गुणे में, देखिए 11 का पहाड़ा में कितना बार में 22 आएगा, उसको लिखना नीचे में। ठीक है, 11 2 22, अब ऊपर में भी इसको लिख देंगे। चलिए अब इसका हो जाएगा कितना, 2 दूनी -4। ठीक है, अब नीचे होगा 11 2 22 हो गया। अब ये देखिए इसको लिखना है वैसे सेम टू सेम, -3/22
इसके साथ गुना करना। 22 का पारा में कितना बार में 22 एक बार में, तो ऊपर भी और नीचे भी एक देंगे और गुना करेंगे। 3 एक कम 3, ठीक है, या माइनस में, और 22 से कम 22। देखिए इनका हर समान हो गया, ठीक है। हर समान होने से देखिए ऊपर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, ठीक है। देखिए माइनस में जो संख्या छोटी है वही बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला बड़ा है, यानी कि -3/22 जो है बड़ा है, तो ये संख्या बड़ा है। तो चलिए उसके बाद वाला बनाते हैं अभी। ये देखिए F नंबर, ठीक है। F नंबर में देखिए यहाँ पर नीचे में माइनस है, ये ऊपर चल जाता है ना, तो 1/3 को हम लोग -1/3 लिखेंगे, ठीक है। ये कैसे होता है आपको पता है? देखिए नहीं पता तो इसे 1/-3 है। चलिए -3 है ना, तो इसको आपको क्या करना होता है, -1 से ऊपर और नीचे गुना करना होता है, ठीक है। तो एक माइनस का 1 होगा और 3 कम 3 होगा, और ये जो है कट जाएगा, तो ये ऊपर आ गया -1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर -1/3 और -1/4 के बीच में बोरा कौन बड़ा है। तो देखिए हर इनका समान नहीं है, इनका भी हर समान करने के लिए लसा करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और 4, इनका लसा होगा, देखिए किसी में नहीं जाएगा, इनको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 4 है 12, यानी कि इनका लसा होगा 12। अब देखिए -1/3 गुना करेंगे, 3 का पारा में कितना बार में 12, 4 बार में, तो ऊपर भी लिखेंगे 4। चलिए अब इसको हल करते हैं। 4 एक कम 4 माइनस का 3 4 है 12, ठीक है। अब इसका भी होगा -1/4 लिखेंगे, उसके बाद गुना देंगे। 4 का पारा में कितना 12, 3 बार में, तो 3 और ऊपर भी 3 बराबर देंगे। 4 तिया 12, ऊपर देंगे 1 तिया -3, ठीक है। अब देखिए हर समान हो गया। तो अब देखिए ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा है, यानी कि ये छोटी संख्या में माइनस लगा है, ये बड़ी संख्या में माइनस लगा है, छोटी संख्या वाला ही बड़ा है, ठीक है। माइनस में जो संख्या छोटा है वो तो वही बड़ा होता है, तो यानी कि ये संख्या जो है बड़ी है, -1/4। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बता रहा, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए ये बहुत आसान होता है, समतुल्य बोला है, समतुल्य परिमेय संख्या, तो यानी कि इसका समान तुल्य, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इसका ऊपर और नीचे का पहाड़ा बोलते जाना है। 2 कम 2, देखिए 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, और नीचे में भी हमें इसी करना है। 5 कम 5, 5 2 10, 5 3 15, और 5 चौके 20, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। उसके बाद ये -7 है, यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा पहले ऊपर जाएगा। 5 कम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, नीचे इसका जाएंगे फिर 7 कम 7, 7 2 14, ठीक है। माइनस है इसलिए माइनस में 7 3 21, 7 4 28, ठीक है। इस तरह से होगा, ये होगा इसका आंसर। सी नंबर में देखिए 3 का पहाड़ा जाना है ऊपर, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, नीचे जाना है आपका 8 का पहाड़ा 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, ठीक है। ये है इसका आंसर। डी नंबर में देखिए माइनस और माइनस दोनों जगह माइनस, इसको पहले काट देंगे, और 2/3 है, यानी कि 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। अब नीचे का पहाड़ा जाएंगे हम लोग 3 के 3, 3 2 6, 3 3 9, और 3 4 12, ये इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये मैथ समझ में आया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।